नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, देश के अंदर अभी तक आयुर्वेद बनाम एलोपैथ का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। जहां पर एक तरफ ईसाई मिशनरी के चंगुल में फंसे आईएमए ने अपनी पूरी ताकत, पैसा और समय बाबा रामदेव को नीचा दिखाने में झोंक दिया था, और जितना प्रयास इन्होंने बाबा की छवि और आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए किया, अगर इतना ही प्रयास ये लोग देश के अंदर कोरोना की नीतियां सही से बनाने के लिए करते तो आज देश में कोरोना की सेकेंड वेव नहीं आती और न ही हमें थर्ड वेव का आज खतरा डरा रहा होता। लेकिन आईएमए के प्रमुख डॉक्टर जयलाल खुद को पहले डॉक्टर से ज्यादा ईसाई मिशनरी समझते हैं, इसलिए तो उन्हें जहां कहीं भी जगह मिलती है वो जीसस की और ईसाई धर्म की गाथा गाते हुए नहीं थकते। और इनका यह ईसाई मिशनरी के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन रुक ना जाए, इसके लिए आईएमए अब रामदेव के पीछे पड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से आईएमए का पूरे देश के अंदर कड़ी आलोचना भी हो रही थी। जिसके बाद आईएमए ने अपनी साख को बचाने के लिए डीएमए के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास किया था, लेकिन आईएमए खुद तो डूबा ही, साथ ही डीएमए को भी अपने साथ ले गया। दरअसल अब आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएमए की कड़ी फटकार तो लगाई, साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएमए को ऐसा झन्नाटेदार चाटा मारा है कि शायद उसका इलाज कराने के लिए भी डीएमए को आयुर्वेद का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब आखिर क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज यह खबर तो सबके मोबाइल फोन में होनी ही चाहिए। दोस्तों, एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर चल रहा विवाद अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुका है, और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन यानी कि डीएमए ने इसको लेकर याचिका दायर की हुई है। डीएमए ने याचिका में बाबा रामदेव के खिलाफ केस दायर करके उन्हें कोरोनिल टैबलेट को लेकर झूठे दावे और गलत बयानबाजी करने से रोकने की अपील की है। साथ ही उन्होंने बाबा रामदेव के उस वीडियो को भी कोर्ट के अंदर पेश किया, जिसकी वजह से यह पूरा मामला देश में शुरू हुआ। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान डीएमए ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि रामदेव का सार्वजनिक रूप से दिया गया बयान विज्ञान और डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता राजीव दत्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह डॉक्टरों के नागरिक अधिकारों के लिए एक मुकदमा है, जिसके बाद आज कोर्ट का माथा ठनक गया और कोर्ट ने डीएमए की जमकर क्लास लगाई। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से कहा कि आप लोगों को कोर्ट का समय बर्बाद करने के बजाय महामारी का इलाज खोजने में अपना समय लगाना चाहिए। इस पर डीएमए ने कोर्ट से कहा कि बाबा रामदेव अपनी दवा को कोविड-19 के इलाज के तौर पर दावा कर रहे हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपने खुद कहा है कि दवा झूठा है, और अगर मान भी लें कि यह झूठा है तो इस पर संज्ञान मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को लेना है। आप इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं? आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल के बारे में गलत प्रचार से रामदेव को रोकने के संबंध में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट नहीं बोल सकता है कि कोरोनिल कोरोना का इलाज है भी या नहीं, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसका पता लगा सकते हैं। कोर्ट सिर्फ यही नहीं रुका, बाबा रामदेव के वीडियो के बारे में भी बात करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि बाबा रामदेव द्वारा नियम का उल्लंघन किया गया तो यह मंत्रालय को तय करना है कि क्या गलत है। आप क्यों मशाल उठाकर आगे चले आ रहे हैं? कोर्ट ने डीएमए से कहा कि आप वीडियो को अदालत में पेश कर नहीं सकते हैं, अगर वो यूट्यूब से हटा दिए गए हैं तो वो बेकार हैं। आपको मूल दस्तावेज फाइल करने की जरूरत है। हाई कोर्ट में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि स्वामी रामदेव की ओर से डॉक्टरों को लेकर दिए गए बयान से तमाम डॉक्टर आहत हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत राय होती है, और इस मामले पर मुकदमा करने का क्या औचित्य है? क्या एलोपैथी इतना कमजोर साइंस है कि किसी के बयान देने पर कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी जाए? अब आप समझिए कि आखिर कोर्ट के इस बयान के पीछे की वजह क्या है। दरअसल जिस हिसाब से आईएमए और डीएमए और जितने भी तथाकथित मेडिकल एसोसिएशन इस देश में हैं, जो भारत के अंदर खुद को मेडिकल फील्ड्स का बादशाह समझते हैं, उन्हें लगता
लगता है कि उन्होंने अपने नाम में मेडिकल एसोसिएशन लगा लिया है तो देश की मेडिकल व्यवस्था उनके हिसाब से चलेगी और वो किसी भी चीज पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन यह लोग कोरोनिल को लेकर जो मांग पिछले 1 साल से कर रहे हैं उनके ऊपर तो इनका कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि यह मेडिकल एसोसिएशन एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह ही अमान्य है। इन्हें किसी ने मान्यता भी नहीं दी है। इसलिए कोर्ट ने भी कहा कि अगर रामदेव की दवाई गलत भी है तो उसके ऊपर कार्यवाही करने का हक आयुष मंत्रालय को है। आपको इतनी मिर्ची आखिर क्यों लग रही है? अब कोर्ट को कौन बताए कि इनकी असली खींच तो रामदेव को लेकर है कि कहीं वो इन लोगों का धंधा पानी बंद ना करवा दे। इसलिए ये लोग पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और जब इतनी बेइज्जती से भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने कोर्ट से बाबा रामदेव की कोरोनिल को भारत में बैन करने की मांग की ताकि सिप्ला जैसी कंपनियां इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर 1.5 लाख का कॉकटेल इम्यूनिटी बूस्टर बेच पाए, लेकिन बाबा रामदेव अपना 400 रुपए का कोरोनिल भारत के अंदर ना बेच पाए, क्योंकि इन अंदर ही अंदर इन सबके कमीशन जो बंधे हुए हैं। जिसके बाद कोर्ट ने इस मांग पर भी इनकी जमकर फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोनिल को लेकर रामदेव कहते हैं कि उनको एलोपैथी पर भरोसा नहीं है और उन्हें लगता है कि सब कुछ योग और आयुर्वेद से सही हो सकता है, तो इसमें आखिर गलत क्या है? वह सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। एलोपैथिक किसी के लिए काम करती है और किसी के लिए काम नहीं करती है। यह सबका अपना अपना व्यू है, अपना विचार है। हम इस मामले में नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन हम रामदेव को रोक नहीं सकते हैं। दरअसल यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल वो है कि क्या एलोपैथी इतना कमजोर साइंस है कि किसी के बयान देने पर ही कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी जाए? आयुर्वेद को तो इतने सालों तक लोगों ने रूढ़िवादी सूडो साइंस कहा, लेकिन आयुर्वेद ने तो कभी भी किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, क्योंकि आयुर्वेद किसी धर्म विशेष का धर्म परिवर्तन नहीं करता ना, वरना इन तथाकथित मेडिकल एसोसिएशन की तरह ही आयुर्वेद भी कई केस कर चुका होता। इन तथाकथित मेडिकल एसोसिएशन की बौखलाहट आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पहले ही बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ रुपए के मानहानि दावे का नोटिस भेजा जा चुका है। अब डीएमए ने भी याचिका कोर्ट में दायर कर दी है। इससे पहले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने 22 मई को रामदेव के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। यही नहीं, एसोसिएशन से जुड़े कई डॉक्टरों ने रामदेव के बयानों का विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। अगर एलोपैथी इतनी कमजोर नहीं है तो इतना ढोल क्यों पीटा जा रहा है, इतना मातम क्यों मनाया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। क्या वाकई में यह सिर्फ डॉक्टरों के कंधों पर अपनी बंदूक रखकर आईएमए अपना प्रोपेगेंडा चला रही है, या सच में उसे डॉक्टरों के सम्मान की फिक्र है, या सिर्फ उसे अपना मिशनरी का काम बचाना है? आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि यह खबरें आपको कोई और नहीं बताएगा। यह खबरें आपको नमो भारत जैसे न्यूज चैनल ही जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं वो आपको दिखाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।